सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और आज हम लोग करने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2019 के सिनोनिम्स के क्वेश्चन। तो बेसिकली ये आपका एक सेल्फ एनालिसिस वीडियो है जिसमें आप खुद को टेस्ट कर सकते हो कि आपका जो आने वाला एग्ज़ाम है उसमें आपकी इंग्लिश की कितनी प्रिपरेशन हो गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल हमारे सामने है सॉलेम। तो सॉलेम के सिनोनिम से पहले इसका मतलब देखें हम, तो सॉलेम का मीनिंग हो जाता है समथिंग सीरियस, यानी कि कुछ गंभीर होना। और इसके अगर ऑप्शन देखें तो पहला ही ऑप्शन दे रखा है आपके पास सामने सीरियस, यानी कि ऑप्शन ए सीरियस हमारा करेक्ट हो जाएगा। बाकी ऑप्शंस की बात करें तो दूसरा ऑप्शन है ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी का मतलब सामान्य। इग्नोरेंट, इग्नोरेंट का मतलब होता है लैक ऑफ नॉलेज, यानी कि किसी भी फील्ड में नॉलेज की कमी होना। और फोर्थ ऑप्शन है फ्यूरियस। फ्यूरियस का मतलब होता है गुस्सा, यानी कि सॉलिम का हमारा ऑप्शन ए सीरियस करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने है थ्राइव। तो थ्राइव का मतलब हो जाता है हमारा फलना फूलना, यानी कि प्रोग्रेस करना। ठीक है। और अगर इसके ऑप्शन देखें तो पहला ऑप्शन है श्रिंक। श्रिंक का मतलब होता है सिकुड़ना, जैसे कि बलून के लिए यूज होता है कि बलून श्रिंक होता है, यानी कि बलून सिकुड़ जाता है। अगला ऑप्शन है लैंग्विश। तो लैंग्वेज का मतलब होता है कमज़ोर होना, वीक होना। ठीक है। और थर्ड ऑप्शन है फ्लरिश। तो फ्लरिश का भी मतलब हो जाता है आपका प्रोग्रेस करना। तो इसलिए हमारा सेकंड का क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन सी फ्लरिश। और फोर्थ ऑप्शन की बात करें तो फोर्थ ऑप्शन है क्रेव। क्रेव का मतलब किसी चीज़ की इच्छा करना, किसी चीज़ का डिज़ायर करना। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारे सामने है असॉल्ट। तो असॉल्ट का मतलब आपका हो जाता है लड़ाकू प्रवृत्ति का इंसान, यानी कि लड़ाई करने वाला। ठीक है। और इसके ऑप्शंस की बात करें तो पहला ऑप्शन आपके सामने है अलीबी। अलीबी का मतलब जो कहीं से गायब हो जाए, यानी कि एब्सेंट हो जाए जो। सेकंड ऑप्शन है एंगर। एंगर का मतलब गुस्सा, फ्यूरियस, अभी हमने देखा पिछले क्वेश्चन में। थर्ड ऑप्शन है अटैक। अटैक का मतलब ये हो गया आपका लड़ाकू इंसान। ठीक है। और फोर्थ ऑप्शन है एंग्जाइटी। एंग्जाइटी मतलब चिंता, टेंशन। ठीक है। तो असॉल्ट का क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन सी अटैक। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हमारे सामने है एक्यूरेट। तो एक्यूरेट का मतलब हो जाता है हमारा रियल, यानी कि फैक्चुअल, जो एक्यूरेट बात हो। और इसके ऑप्शंस की बात करें तो पहला ऑप्शन है कैपेबल, यानी कि किसी भी इंसान की आप कैपेबिलिटी की बात करें, यानी कि वो किसी चीज़ के लायक है या नहीं, यानी कि उसकी क्षमता क्या है। सेकंड है प्रिसाइज। तो प्रिसाइज का मतलब हो जाता है जैसे कि आप किसी बात को प्रिसाइज्ड वे में किसी के सामने रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि जो एक्चुअल बात आप करते हैं। तो प्रिसाइज का मतलब हो जाता है आपका एक्चुअल। इरोनियस। इरोनियस का मतलब होता है किसी को भी गलत साबित करना, यानी कि रॉन्ग। ठीक है। और फोर्थ ऑप्शन है कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्ट का मतलब होता है कठोर, यानी कि जो आपका कॉम्पैक्ट पैकिंग होता है, डेंस पैकिंग होता है, उसके लिए वर्ड यूज होता है कॉम्पैक्ट। तो हमारा एक्यूरेट का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी प्रिसाइज। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन हमारे सामने है एफ्लुएंट। तो एफ्लुएंट का मतलब हो जाता है संपन्न, जिसको किसी भी चीज़ की कमी ना हो, यानी कि रिच। तो पहला ऑप्शन हमारे सामने है प्रॉस्परस। तो प्रॉस्परस का भी मतलब यही हो जाता है आपका जिसको किसी भी चीज़ की कमी ना हो, यानी इसका भी मतलब हो जाएगा रिच। सेकंड ऑप्शन है ऑथेंटिक। ऑथेंटिक अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा प्रॉस्परस। सेकंड है थर्ड है हॉस्टाइल। हॉस्टाइल का मतलब हो जाता है दुश्मनी, एनमिटी। ठीक है। और फोर्थ क्वेश्चन है ऑप्शन है इम्प्रोवाइज्ड। इम्प्रोवाइज्ड का मतलब हो जाता है जहाँ आप किसी भी काम में इम्प्रूव करते हो, लेकिन वो टेम्पररी वे में होता है, यानी कि काम चलाऊ जो होता है उसके लिए वर्ड यूज होता है इम्प्रोवाइज्ड। तो एफ्लुएंट का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए प्रॉस्पेरस। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन आपके सामने वियरी। तो वियरी का मतलब हो जाता है थका हुआ। ठीक है। इसके ऑप्शन देखें हम तो पहला ऑप्शन है टची। तो टची का मतलब वर्ड ये यूज़ होता है जैसे कि आप किसी के सामने अगर कोई बात बोलते हो और उसका नेचर ऐसा होता है कि वो हर बात में चिढ़ जाता हो, यानी कि चिड़चिड़ा इंसान जो होता है उसके लिए वर्ड यूज होता है टची। अगला है लाइवली। तो लाइवली वर्ड यूज होता है जैसे कोई जिंदा दिल इंसान हो जो हर बात में एकदम खुल के जीता हो, जो एक्टिव रहता हो, हमेशा अलाइव रहता हो, उसके लिए वर्ड यूज होता है लाइवली। थर्ड है आपका रेस्टलेस। तो रेस्टलेस वर्ड यूज होता है जो
कभी भी जिसका मन शांत ना होता हो, यानी कि हमेशा जो बेचैन रहता हो, उसके लिए वर्ड यूज होता है रेस्टलेस। और फोर्थ आपका है एग्जॉस्टेड। एग्जॉस्टेड का मतलब एग्जॉस्ट हो जाना, थक जाना, पूरा थका हुआ इंसान। तो हमारा वीआरडी का क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी एग्जॉस्टेड करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है सैक्रेड का सिनोनिम क्या होगा? तो सैक्रेड का मतलब हो जाता है पवित्र। ठीक है, जैसे कि हमारे टेम्पल्स के लिए यूज होता है कि सैक्रेड प्लेस। और इसके ऑप्शंस की बात करें तो पहला ऑप्शन है होली। होली का भी आपका मतलब हो जाता है पवित्र। वैल्यूड, वैल्यूड का मतलब जिसका कोई इंपॉर्टेंस हो, जो महत्वपूर्ण हो। और थर्ड ऑप्शन है स्कार्स। तो स्कार्स को आप याद कर सकते हो स्कार्सिटी से। तो स्कार्सिटी का मतलब होता है कमी। तो जिसकी कमी होगी उसका क्या होगा? उसका डिमांड ज़्यादा होगा। और डिमांड ज़्यादा हो यानी कि वो दुर्लभ है, जो कि बहुत कम मिलता हो। और फोर्थ ऑप्शन है प्रीसियस। तो प्रीसियस वर्ड आपको याद होगा डायमंड के लिए यूज होता है कि डायमंड एक प्रीसियस एलिमेंट है। ठीक है, तो हमारे स्कार्स का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए होली करेक्ट सिनोनिम हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एट्थ वर्ड यूज आपके सामने है जुवेनाइल। जुवेनाइल का मतलब होता है कि जिसके काम से आप परेशान हो जाओ, जो कि आपको परेशान कर दे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है इनसेन। तो इनसेन का मतलब होता है पागल, तो ये तो हो नहीं सकता है। अगला है चाइल्डिश। तो चाइल्डिश का मतलब होता है बचकाना। तो बचकाना जिसका बिहेवियर होता है उसी के काम से आप परेशान हो जाते हो। ठीक है, अगला है मैच्योर। मैच्योर मतलब समझदार। और वाइज, वाइज का मतलब भी समझदार। तो इसलिए हमारा जुवेनाइल का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी चाइल्डिश इसका करेक्ट सिनोनिम हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन आपके सामने है कॉर्डियल। तो कॉर्डियल का मतलब होता है पोलाइट, यानी कि जिसका फ्रेंडली नेचर हो। ठीक है, तो अगर इसके ऑप्शन देखें हम, तो पहला ऑप्शन है हार्ड, सेकंड है कोल्ड, थर्ड है वार्म और फोर्थ है र्यूड। तो आपने एक ईडियम देखा होगा वार्म वेलकम, यानी कि फ्रेंडली वेलकम करना, किसी का गर्मजोशी से स्वागत करना। तो फ्रेंडली का क्या हो जाएगा सिनोनिम? ऑप्शन सी वार्म हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10th क्वेश्चन आपके सामने है डिसहार्टेंड। तो डिसहार्टेंड का मतलब होता है डिस्करेज्ड होना। ठीक है, यानी कि डिप्रेस्ड हो जाना। ठीक है, और इसका ऑप्शन देखें हम, तो पहला ऑप्शन है डिसलाइक्ड, यानी कि जिसको कोई लाइक ना करता हो। ऑप्शन बी है डिप्रेस्ड, जो हतोत्साहित हो गया हो, निराश हो गया हो। और ऑप्शन सी है डिसगस्टेड। डिसगस्टेड का मतलब होता है किसी के लिए एक बैड फीलिंग आना, जैसे कि कोई स्मेल ही आपको पसंद ना हो तो उसके लिए आप डिसगस्टेड वर्ड यूज़ करते हैं। और ऑप्शन डी है डिसग्रेस्ड। डिसग्रेस्ड का मतलब कि कोई अगर किसी को गलत साबित करता हो, किसी को बुरा साबित करता हो, उसके लिए वर्ड यूज होता है डिसग्रेस्ड। तो डिसहार्टेंड का क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन बी डिप्रेस्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 11th क्वेश्चन आपके सामने है ओवेशन। तो ओवेशन का मतलब होता है उत्साह बढ़ाना, किसी को अपलॉड करना। ठीक है, तो इसका ऑप्शन अगर हम देखें तो पहला है प्रिपरेशन, किसी चीज़ का तैयारी करना। ऑप्शन बी सेंसर। सेंसर का मतलब होता है कि किसी को क्रिटिसाइज करना, किसी की कमी निकालना। और ऑप्शन सी है अप्लॉज करना, यानी किसी किसी का उत्साहवर्धन करना। अब जैसे कि आप मैच देखने जाते हो तो वहाँ पे लोग ताली बजा करके हुटिंग करके अप्लॉज करते हैं अपने प्लेयर्स को। और ऑप्शन डी है क्रिएशन, यानी कि कोई भी चीज़ बनाना। तो हमारा ओवेशन का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी अप्लॉज करेक्ट सिनोनिम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 12th क्वेश्चन आपके सामने है कैटेस्ट्रॉफिक। तो कैटेस्ट्रॉफिक वर्ड है आपका कैटेस्ट्रॉफी से, और कैटेस्ट्रॉफी का मतलब हो जाता है डिजास्टर। ठीक है, डिजास्टर यानी कि आपदा, कोई भी विपदा। और अगर इसका ऑप्शन देखें तो पहला है मिस्टीरियस, यानी कि मिस्ट्री, कोई जो चीज़ समझ में ना आए। ऑप्शन बी है डिजास्टर्स, यानी कि आपदा, जैसे कि अभी आपका कोविड-19 चल रहा है तो ये भी एक डिजास्टर ही है। ऑप्शन सी है डेलिकेट। तो डेलिकेट का मतलब होता है जो आसानी से टूट जाए, जो कोई इंसान हो या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट हो जो आसानी से टूट जाए, उसके लिए वर्ड यूज होता है डेलिकेट। और ऑप्शन डी है टफ। तो टफ मतलब कि जो आसानी से हार ना माने, जो आसानी से टूटे नहीं। तो कैटेस्ट्रॉफिक का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी डिजास्टर्स हमारा इसका करेक्ट सिनोनिम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछ रहा है डिफिशियंसी। तो डिफिशियंसी का मतलब होता है कमी, किसी चीज़ का कमी हो जाना। ठीक है, और अगर इसके ऑप्शन देखें तो पहला ऑप्शन दे रखा है आपके सामने अबंडेंस। तो अबंडेंस का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ जो प्रचुर मात्रा में हो। ठीक है, और ऑप्शन बी है
इनएडेक्वेंसी, इनएडेक्वेसी, इनएडेक्वेसी का भी मतलब हो जाएगा है आपका किसी चीज़ का कमी होना, ठीक है। इनएडेक्वेसी का मतलब हो जाता है किसी चीज़ का कमी हो जाना। और ऑप्शन सी है सफिशियंसी, तो सफिशियंसी आपका है सफिशियंट वर्ड से, यानी कि किसी चीज़ का कमी जहाँ ना हो। और इफ़िशियंसी, तो इफ़िशियंसी तो आपने टाइम एंड वर्क में देखा होगा कि किसी चीज़ को, किसी काम को करने का जो आपका कैपेबिलिटी होता है उसको हम लोग इफ़िशियंसी से नापते हैं। तो हमारा डिफिशियंसी का क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इनडेक्वेसी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 14th क्वेश्चन आपके सामने है वायलेंट। तो वायलेंट का मतलब होता है क्या, लड़ाकू, जो हिंसक हो जाए कहीं, उसके लिए वर्ड यूज होता है वायलेंट। तो ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है आपके सामने एग्रेसिव। तो एग्रेसिव मतलब क्या, एग्रेशन, और जब तक एग्रेशन नहीं आएगा तब तक कोई हिंसा नहीं कर सकता है। तो पहला वर्ड है आपके सामने एग्रेसिव। अगला है काइंड, काइंड का मतलब दयालु, काम, काम जो हमारे एम एस धोनी के लिए यूज़ होता है, जो कि हमेशा कैप्टन कूल यानी कि जो शांत रहे हमेशा। अगला है माइल्ड, तो बेसिकली आप लोग इसका लाइट के लिए यूज़ करते हैं कि जैसे कि माइल्ड लाइट यानी कि धीमी रोशनी, मंद गति की जो रोशनी होती है, ठीक है। तो वायलेंट का क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए अग्रेसिव करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15th क्वेश्चन आपके सामने है एरोडाइट। तो एरोडाइट का क्या हो जाता है मतलब, एरोडाइट का मतलब होता है पढ़ा लिखा इंसान, जिसके पास नॉलेज हो, जो कि साइंटिफिक हो, जिसके पास लॉजिक हो अपना, ठीक है, लॉजिकल पर्सन। और इसका ऑप्शन देखें तो पहला है इलिटरेट, इलिटरेट का मतलब आप जानते हैं जिसके पास कोई भी नॉलेज ना हो। ऑप्शन बी है स्ट्रांग यानी कि मजबूत। और ऑप्शन सी है लर्नड यानी कि पढ़ा लिखा इंसान जिसके पास समझ हो। और फोर्थ है फैशनेबल, जिसको फैशन की समझ हो। तो इसका क्या हो जाएगा, इरोडाइट का हो जाएगा ऑप्शन सी लर्नड हमारा करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16th क्वेश्चन आपके सामने है एक्सपेंसिव। तो एक्सपेंसिव का क्या हो जाता है, एक्सपेंसिव का आपका हो जाता है महंगा, जो कि इजीली ना मिले, ठीक है। तो अगर इसका ऑप्शन देखें तो पहला है सोबर। तो सोबर का मतलब होता है जो शांत इंसान हो, जो समझदार इंसान हो। ऑप्शन बी है डियर। तो डियर का मतलब होता है जो कि प्यारा हो, ठीक है, डियर का मतलब प्यारा। ऑप्शन सी है जेंटल, जेंटल यानी समझदार इंसान। और माइल्ड अभी अभी हमने देखा। तो एक्सपेंसिव का अगर हम देखते हैं तो कोई भी यहाँ पर डायरेक्ट सिनोनिम आपको नहीं मिल रहा है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो महंगा क्या होगा, जो कि प्यारा होगा, जो कि दुलारा होगा आपका। तो इसलिए आपका ऑप्शन 16 का हो जाएगा ऑप्शन बी डियर करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो 17th क्वेश्चन आपके सामने है रिटेन। तो रिटेन में आप देखते होंगे आईपीएल में प्लेयर्स को रिटेन किया जाता है, यानी कि उन्हें अपने टीम में वापस से बुला लिया जाता है कि आप मेरे ही टीम की तरफ से खेलो, यानी कि जो जहाँ पे है वहीं पे रहने दिया जाता है। तो अगर इसके ऑप्शन देखें तो पहला है मेंटेन, मेंटेन करना यानी कि जैसा चल रहा है वैसे ही चलने देना। ऑप्शन बी है कन्वे, कन्वे का मतलब कि किसी को भी बताना, अपना बात शेयर करना, अपने बात को पहुंचाना, मैसेज पहुंचाना। ऑप्शन सी है गेन, गेन मतलब कि लाभ कमाना। और ऑप्शन डी है डिस्ट्रॉय मतलब खत्म करना। तो रिटेन का हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए मेंटेन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18th क्वेश्चन है आपके सामने सॉलिटरी। तो सॉलिटरी का मतलब हो जाता है, अगर आप कोई भी सीबीएसई से होंगे तो हमारे एक पोएम था द सॉलिटरी रीपर, यानी कि एक अकेला इंसान जो कि लकड़ी उठाता था वहाँ पे उस पोएम में। तो सॉलिटरी का ही मतलब हो जाता है जो हमेशा अकेला रहता हो, जिसको समाज से कोई मतलब ना हो, ठीक है। तो इसका ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है आपके सामने स्टबर्न। तो स्टबर्न का मतलब होता है जिद्दी इंसान, जो कि अपनी बात पे एकदम अड़ जाए, जो किसी दूसरे का ना सुने, ठीक है। ऑप्शन बी है सिंगुलर। तो सिंगुलर आप देख रहे होंगे कि मिलता जुलता है कि सिंगुलर जो कि अकेला रहता हो, जिसका कोई पार्टनर ना हो। ऑप्शन सी है सेंसिबल, सेंसिबल का समझदार इंसान जिसके पास अपना एक सेंस हो, जिसके पास। ऑप्शन डी है स्प्लेंडेड, स्प्लेंडेड का मतलब आकर्षक, शानदार, ठीक है। तो सॉलिटरी का क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सिंगुलर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19th क्वेश्चन आपके सामने है फ्यूरी। तो फ्यूरी का वर्ड आपका है फ्यूरियस से, एक्चुअली फ्यूरियस बना फ्यूरी से। तो फ्यूरी का मतलब हो जाता है आपका गुस्सा, ठीक है। और अगर हम इसका ऑप्शन देखें तो पहला ऑप्शन है सिन। तो सिन का मतलब हो जाता है पाप। और ऑप्शन बी है एंगर, एंगर का मतलब गुस्सा। ऑप्शन सी क्राइम, क्राइम का मतलब कोई भी क्राइम करना।
और ऑप्शन डी है रिस्क, रिस्क लेना। तो इसका क्या हो जाएगा 19th का ऑप्शन बी एंगर इसका करेक्ट सिनोनिम हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 20th क्वेश्चन आपके सामने है प्रोडिगल। तो प्रोडिगल का मतलब होता है कि फालतू का पैसा खर्च करना। ठीक है, फालतू का पैसा खर्च कर रहे हैं उसका मतलब हो जाता है प्रोडिगल। और इसका ऑप्शन देखें तो इसका पहला ऑप्शन है एक्स्ट्रा वैगेंट। तो वैगेंट का मतलब होता है खर्चा, और एक्स्ट्रा मतलब आप एक्स्ट्रा खर्च कर रहे हैं, फालतू खर्च कर रहे हैं। और ऑप्शन बी है ट्रिवियल। ट्रिवियल का मतलब होता है अन जो कि इम्पॉर्टेंट ना हो, लेस इम्पॉर्टेंट। ठीक है, ऑप्शन सी है एरोगेंट, घमंडी। और ऑप्शन डी है हम्बल, हम्बल यानी कि जो घमंडी ना हो, जो कि सेंसिबल इंसान हो। ठीक है, तो अब 20th क्वेश्चन का आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन ए एक्स्ट्रावेगेंट करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 21st क्वेश्चन है आपके सामने एक्नॉलेजमेंट। तो एक्नॉलेजमेंट का मतलब क्या, एक्नॉलेजमेंट का मतलब क्या हो जाता है, एक्नॉलेजमेंट का मतलब होता है स्वीकृति देना, किसी भी चीज़ में कंफर्मेशन देना। ठीक है, कंफर्म करना। ठीक, तो इसका ऑप्शन देखें तो पहला है आपका कन्फ्यूज़न। तो कन्फ्यूज़न तो हो नहीं सकता है। ऑप्शन बी है एलिमिनेशन, एलिमिनेशन मतलब छांटना, किसी को अलग करना। ऑप्शन सी है कन्फर्मेशन, बिल्कुल कन्फर्मेशन हो जाएगा। और ऑप्शन डी है कंपनसेशन, कंपनसेशन मतलब किसी चीज़ में छूट देना। ठीक है, रियायत देना, जैसे कि डिस्काउंट दिया जाता है। तो 21st का क्या हो जाएगा ऑप्शन सी कन्फर्मेशन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22nd क्वेश्चन आपके सामने है प्रिवेंट। तो आपने एक स्टेटमेंट हमेशा सुना होगा प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी कि पहले ही किसी चीज़ से बचाव किया जाए तो वो ज़्यादा बेटर होता है। तो यानी कि प्रिवेंशन का मतलब क्या हो जाता है बचाव करना। ठीक है, रोक लगाना। ठीक है, और इसके ऑप्शन देखिए तो पहला ऑप्शन है अवर्ट। अवर्ट मतलब कि किसी चीज़ को टालना, किसी भी चीज़ में रोक लगाना। ठीक है, ऑप्शन बी है अलाउ, यानी कि किसी चीज़ को स्वीकृति देना, किसी को परमिशन देना। ऑप्शन सी है कंस्ट्रक्ट, यानी कुछ बनाना। और ऑप्शन डी है प्रोवोक, प्रोवोक मतलब भड़काना किसी को भी। ठीक है, तो इसका देख सकते हैं 22nd का क्या हो जाएगा ऑप्शन ए एवर्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 23rd क्वेश्चन आपके सामने है रिवर। तो रिवर का मतलब हो जाता है सम्मान देना, किसी को भी रेस्पेक्ट देना। ठीक है, सम्मान देना किसी को। और इसका ऑप्शन देखें हम तो पहला ऑप्शन आपके सामने है एंजॉय। तो एंजॉय तो हो नहीं सकता है। ऑप्शन बी है रेस्पेक्ट, बिल्कुल आपका रेस्पेक्ट का मतलब भी हो जाता है सम्मान, किसी को रेस्पेक्ट देना। और थर्ड है कंडेम्ड, कंडेम्ड का मतलब होता है डिसरेस्पेक्ट करना, किसी का भी असम्मान करना। और फोर्थ है रिपीट, यानी कि बार बार किसी को रिपीट करना। तो 23rd का क्या हो जाएगा ऑप्शन बी रेस्पेक्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 24th क्वेश्चन आपके सामने है इम्प्लोर। तो इम्प्लोर का मतलब होता है किसी भी चीज़ को मांगना, जब आपके सामने किसी भी, ये एक ऐसा सिचुएशन है जब आपके सामने कुछ भी नहीं है तो आप दूसरे के सामने हाथ फैला रहे हो, तो इस सिचुएशन को कहते हैं इम्प्लोर, यानी कि किसी से भी भीख मांगना। ठीक है, और अगर हम ऑप्शन देखें तो पहला ऑप्शन आपके सामने है रिफ्यूज़। रिफ्यूज़ का मतलब होता है मना कर देना। ठीक है, ऑप्शन बी है कमांड, यानी कि किसी को ऑर्डर्स देना। ऑप्शन सी है ऑनर, यानी कि सम्मान देना। और ऑप्शन डी है प्लीड। तो प्लीड का भी मतलब होता है किसी से रिक्वेस्ट करना, किसी से कुछ मांगना। ठीक है, तो 24th का क्या हो जाएगा ऑप्शन डी हमारा प्लीड करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 25th क्वेश्चन आपके सामने है ग्लोरियस। तो ग्लोरियस का सिनोनिम क्या हो जाएगा, तो ग्लोरियस का मतलब होता है महान, जो कि आकर्षक हो, जिसको सब बहुत अच्छे नज़र से देखें। ठीक है, और इसके ऑप्शन देखें तो पहला है इनॉर्मस, इनॉर्मस मतलब विशाल का, यानी कि जो बहुत बड़ा हो। ठीक है, और ऑप्शन बी है स्प्लेंडेड, स्प्लेंडेड का मतलब होता है आपका शानदार। ठीक है, और ग्लोरियस का मतलब भी होता है आपका शानदार। ऑप्शन सी है यूजुअल, यूजुअल मतलब कि जो जैसे चलता रहा है वैसे ही चलता रहे। और ऑप्शन डी है जेंटल, जेंटल यानी कि आप जानते हैं जेंटलमैन। तो 25th का क्या हो जाएगा ऑप्शन बी स्प्लेंडेड करेक्ट सिनोनिम हो जाएगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। 26th क्वेश्चन आपके सामने है पेनिटेंस। तो पेनिटेंस का मतलब होता है किसी चीज़ का पछतावा करना, रिग्रेट करना। ठीक है, पेनिटेंस का मतलब हो जाता है रिग्रेट।
और इसके ऑप्शन देखें तो पहला है एडमायरेशन, यानी कि किसी को एडमायर करना, किसी का आदर करना, किसी का प्रशंसा करना। ऑप्शन बी है माइजरी। माइजरी का मतलब होता है किसी की प्रॉब्लम में रहना, किसी कष्ट में होना। ऑप्शन सी है पेशेंस। पेशेंस का मतलब धैर्य रखना, पेशेंस रखना। और ऑप्शन डी है रेपिटेंस। रेपिटेंस का मतलब होता है पछतावा, रिग्रेट। तो इसलिए हमारा 26 पेनिटेंस का क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी पेनिटेंस इसका करेक्ट सिनोनिम हो जाएगा। 27th क्वेश्चन आपके सामने है पैथेटिक। तो पैथेटिक में आप देख सकते हो पाथ, ठीक है। तो पैथ वर्ड यूज होता है डॉक्टर के लिए। तो आप जब डॉक्टर के पास जा रहे हो, यानी कि क्या है, आपका सिचुएशन बहुत डाउन है, यानी कि आप दर्दनाक स्थिति में हो, ठीक है। और ऑप्शन बी है पिटीफुल, सॉरी ऑप्शन ए है पिटीफुल। तो फिर पिटीफुल का ही मतलब हो जाता है कि दया का पात्र होना, ठीक है। ऑप्शन बी है क्यूरियस, यानी कि किसी की जानने की इच्छा। ऑप्शन सी है इनसिग्निफिकेंट, जिसका लेस इंपॉर्टेंस हो। और ऑप्शन डी है डल। तो हमारा क्या हो जाएगा 27 का आंसर? ऑप्शन ए पिटीफुल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 28th क्वेश्चन आपके सामने है स्किंटिलेटिंग। तो अगर आप मैच देखते होंगे तो उसमें कमेंट्री में बार बार यूज होता है स्किंटिलेटिंग परफॉर्मेंस। तो स्किंटिलेटिंग का मतलब होता है शानदार, जो सबको एकदम बहुत चक्का करके रख दे, ठीक है। और इसका ऑप्शन देखिए तो पहला है फ्लैटरिंग। तो फ्लैटरिंग वर्ड है आपका फ्लैटरी से। तो फ्लैटरी का मतलब होता है चापलूसी करना। तो फ्लैटरिंग का भी मतलब हो जाता है किसी की चापलूसी करना। ऑप्शन बी है ग्लिटरिंग। ग्लिटरिंग का मतलब ये होता है शानदार, जो कि जो देखे उसको बहुत चक्का करके रख दे। ऑप्शन सी है स्टिंगिंग। स्टिंगिंग का मतलब होता है चुभने वाला, जो नुकीला हो, ठीक है। ऑप्शन डी है बोरिंग, पकाऊ। तो स्किंटिलेटिंग का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी ग्लिटरिंग इसका करेक्ट सिनोनिम हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 29th क्वेश्चन आपके सामने है ऑब्लिगेटरी। तो ऑब्लिगेटरी का मतलब हो जाता है जो कि एकदम नेसेसरी हो, जो कि करना ही करना है, ठीक है, एकदम नेसेसरी हो जो। तो इसका ऑप्शन देखें तो पहला है यूजलेस, यानी कि फालतू, बिना काम का। ऑप्शन बी है रेकलेस। तो रेकलेस का मतलब हो जाता है आपका केयरलेस, ठीक है। ऑप्शन सी है मैंडेटरी। मैंडेटरी का भी होता है जिसको करना ही करना है, जो कि एकदम नेसेसरी हो। और ऑप्शन डी है अग्रेसिव। तो अग्रेसिव तो हम जान ही रहे हैं, जिसमें अग्रेशन हो। तो क्या हो जाएगा ऑब्लिगेटरी का? ऑब्लिगेटरी का हो जाएगा आपका ऑप्शन सी मैंडेटरी करेक्ट सिनोनिम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 30th क्वेश्चन आपके सामने है इंक्लीमेंट। तो इंक्लीमेंट का मतलब क्या हो जाता है आपका? इंक्लीमेंट का मतलब होता है हार्श, यानी कि कठोर, यानी कि जिसका नेचर सही नहीं हो, ठीक है। इसका ऑप्शन देखें तो पहला है आपका स्टॉर्मी। स्टॉर्मी आपका वर्ड है स्टॉर्म्स, यानी कि तूफानी। ऑप्शन बी है प्लेजेंट। प्लेजेंट का मतलब सुहाना, एकदम जो हम लोग मौसम के लिए यूज़ करते हैं कि प्लेजेंट वेदर है, यानी कि सुहाना मौसम होता है। ऑप्शन सी है डिग्निफाइड। डिग्निफाइड का मतलब होता है एरोगेंट, मतलब कि अभिमानी, यानी कि जिसका बिहेवियर कैसा हो, उसका बिहेवियर हार्श हो। और ऑप्शन डी है वंडरफुल। वंडरफुल यानी कि शानदार। तो इंक्लीमेंट का क्या हो जाएगा हमारा? 30th इंक्लीमेंट का हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी डिग्निफाइड करेक्ट सिनोनिम। आगे बढ़ते हैं। 31st क्वेश्चन आपके सामने है रिलीफ। तो रिलीफ क्या है? रिलीफ का मतलब होता है किसी का मदद करना, ठीक है। तो रिलीफ का मतलब होता है किसी का हेल्प करना, राहत करना, ठीक है। ऑप्शन ए है आपके सामने स्ट्रेस। तो स्ट्रेस का मतलब होता है तनाव। एड, तो हम लोग हमेशा देखते हैं फर्स्ट एड बॉक्स। फर्स्ट एड बॉक्स यानी कि क्या? जो पहला जो किसी को राहत दिया जाता है उसी के लिए एड वर्ड यूज होता है, ठीक है। यानी कि किसी को राहत देना, किसी का हेल्प करना। एंगर का, गुस्सा और इमोशन का आप जान रहे हैं। तो 31st का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए एड, सॉरी ऑप्शन बी एड करेक्ट हो जाएगा इसका। और 32nd क्वेश्चन है हमारे सामने एक्सीड। तो एक्सीड का मतलब होता है किसी को पीछे छोड़ करके आगे निकल जाना, ठीक है। और अगर इसका ऑप्शन देखें तो पहला है इम्प्रूव। इम्प्रूव मतलब तरक्की करना, आगे बढ़ना। ऑप्शन बी है डिक्लाइन। डिक्लाइन मतलब नीचे गिरना। और ऑप्शन सी है सरपास। तो सरपास का मतलब होता है किसी को पास कर जाना, किसी से आगे निकल जाना। और ऑप्शन डी है डिक्रीज। तो डिक्रीज का भी मतलब होता है नीचे गिरना। तो एक्सीड का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सरपास करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 33rd क्वेश्चन आपके सामने है अबॉर्ट। तो अबॉर्ट का मतलब होता है किसी भी काम को बीच में ही रोक देना। जैसे कि एक वर्ड यूज होता है अबॉर्शन। तो अबॉर्शन का मतलब क्या होता है कि आप बीच में ही उसको खत्म कर दे रहे हो, यानी कि वो काम पूरा नहीं हो पा रहा है, ठीक है।
ऑप्शन देखें हम, तो पहला ऑप्शन है आपके सामने कंटिन्यू। कंटिन्यू मतलब जारी रखना, एकदम कंटिन्यू करना। ऑप्शन बी है बिगिन, तो बिगिन का मतलब क्या होता है कि शुरुआत करना किसी चीज़ का, ठीक है। ऑप्शन सी है एंड, एंड मतलब खत्म करना। और ऑप्शन डी है हेट, हेट मतलब घृणा करना। तो अबॉर्ट का क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी एंड इसका करेक्ट सिनोनिम हो जाएगा, क्योंकि आप अबॉर्ट का भी मतलब होता है खत्म करना और एंड का भी मतलब होता है खत्म करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 34th क्वेश्चन आपके सामने है इरेडिकेट। तो इरेडिकेट का मतलब होता है, इसका भी मतलब हो जाता है खत्म करना, किसी को भी जड़ से मिटा देना, ठीक है, एकदम बिल्कुल नामो निशान खत्म कर देना, इरेडिकेट का मतलब होता है। इसके ऑप्शन देखिए, तो पहला ऑप्शन है आपके सामने अप्रूव। अप्रूव का मतलब क्या होता है, सहमति देना, अप्रूवल देना अपना। ऑप्शन बी है मैग्नीफाई। तो मैग्नीफाई, आप मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज़ करते हो। मैग्नीफाइंग ग्लास का काम क्या होता है, किसी भी चीज़ को बड़ा बना करके दिखाना। तो मैग्नीफाई का मतलब होता है किसी चीज़ को इंक्रीज करना, किसी को प्रमोट करना, ठीक है। और ऑप्शन सी है कंडेंस। कंडेंस का मतलब होता है पैक्ड, एकदम कंडेंस्ड पैकिंग हमने अभी देखा ही था, कठोर जो। और ऑप्शन डी है अप्रूट। अप्रूट मतलब किसी को भी उखाड़ के फेंक देना, यानी कि नामो निशान मिटा देना। तो इरेडिकेट का मतलब क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी अप्रूट इसका करेक्ट सिनोनिम हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 35th और लास्ट क्वेश्चन हमारे सामने है रेपरकशन। तो रेपरकशन का मतलब होता है आपका रिस्पॉन्स देना, किसी को भी रिस्पॉन्स देना, ठीक है। तो इसके ऑप्शन देखें हम, तो पहला है रिमाइंडर। रिमाइंडर मतलब याद दिलाना। ऑप्शन बी है रिएक्शन, यानी कि रिएक्ट करना है, किसी को भी जवाब देना। ऑप्शन सी है रिकलेक्शन। रिकलेक्शन मतलब किसी भी पुरानी मेमोरी को याद करना, ठीक है। और ऑप्शन डी है रीअरेंजमेंट, यानी कि किसी को भी सुधारना, व्यवस्थित तरीके से रखना, ठीक है। तो रिपरकशन का क्या हो जाएगा, तो रिपरकशन का हो जाएगा ऑप्शन बी रिएक्शन, यानी कि रिएक्ट करना। ऑप्शन बी हमारा सिनोनिम इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू, आई होप यू लाइक्ड इट।